शिमला के गेयटी थिएटर में भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्कूल कॉलेज के छात्रों, सचिवालय के वर्कर्स जिन्होंने हिंदी में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें शिक्षा, भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और व्यवहार की भाषा भी है। उन्होंने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की गिरती रैंकिंग पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना इसका बड़ा कारण है, जिसकी वजह से रैंकिंग गिरी है। नई शिक्षा नीति के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे काफी फर्क पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इसके साथ साथ इस पर चर्चा की जाएगी, क्या इसका प्रमुख कारण रहा। उपकुलपति द्वारा इसको लेकर बयान दिया गया था कि इस बार रैंकिंग में शिक्षण संस्थान बढ़ गए हैं, इसलिए 168वें स्थान से इस वर्ष 200 के पार HPU चला गया है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा, ये कोई वजह नहीं हो सकती। आने वाले समय में इस विषय पर जरूर चर्चा की जाएगी। मंडी से पूजा लिखते स्थान नाहन प्रथम स्थान। श्री घनश्याम जी पशुपालन विभाग। श्री केवल शर्मा कृष्ण शर्मा जी। द्वितीय स्थान पर है आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल श्री विशन सिंह। नीतू से श्री अरविंद शर्मा जिला नियंत्रक। कृपया मंच के आए और पुरस्कार ग्रहण करें। नीतू से जिला नियंत्रक से श्री अरविंद शर्मा मंच की ओर आए। श्री विश्वदास सहायक उपसभापति अधिकारी पुलिस। श्रीमती सुमलता आज 14 सितंबर का दिन है और जिसको प्रारंभ से लेकर के हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज यहाँ पर एक तो जो सरकारी क्षेत्र में है, जो अधिकारी और कर्मचारी हिंदी भाषा में अपने काम को अधिक करते हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया है। और इसमें प्रदेश स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। और उसके साथ साथ यह है कि और भी कई निबंध प्रतियोगिता है, कुछ साहित्यकारों के लिए है, कोई कवि सम्मेलन है, इस प्रकार के कार्यक्रम भी किए गए। और उसमें बहुत से विद्यार्थी भी उसमें जो हिंदी भाषा में जिन्होंने भाग लिया, सबको आज यहाँ पर पुरस्कृत करने का कार्यक्रम किया है। और आज मैं हिंदी दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि हिंदी हम ये कह सकते हैं कि देव भाषा भी है और हमारी व्यवहार भाषा भी है। और पूरे देश की एकता और अखंडता और अस्मिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो हिंदी है। और हिंदी हमारे शासकीय कामकाज में भी उपयोग होती है। और हिमाचल प्रदेश की तो हमारी राजकाज की भाषा भी हिंदी है। देखिए, मुझे लगता है कि ये भी नहीं कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से यदि कहीं पर यह लगता है कि ग्रेडिंग में कमी आ रही तो उस और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और अब हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में भी बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छा हम क्या कर सकते हैं उसको करेंगे। अभी तो कोई मुझे विशेष वजह नहीं लगती। अभी तो हम ये भी कह सकते हैं लगभग ये जो हमारा
1.5-2 वर्ष जो कोरोना काल में भी समय बीता, तो एक कारण ये भी हो सकता है। सर हो सकता है ये सब के सब तो कारण नहीं हो सकते, लेकिन यह है कि अगर कहीं सुधार करने की आवश्यकता है तो सुधार करना चाहिए। सर निश्चित रूप से यदि कोविड के मामले बाकी 7 लगते पड़ोसी राज्यों की तुलना में हमारे कम होते तो फिर स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा सकता है। सरकार को तो क्या है, अब जब कार्यक्रम अगर धीरे धीरे प्रारंभ होते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना में कलाकारों को नुकसान हुआ, लेकिन समाज के हर वर्ग का हुआ। तो जैसे कोरोना से सामान्य स्थिति होती है तो सबके लिए जो रोजगार के साधन और बढ़ेंगे।